दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। क्या आप लोगों को पता है कि गर्मा गर्म लावा अगर इन सांपों जैसी दिखने वाली मछलियों पर डाल दिया जाए तो फिर क्या होगा? क्या ये मछलियों को पूरी तरह जलाकर राख कर देगी? एक लोहे के हथौड़े को हाइड्रोलिक से दबाने पर ये कितना प्रेशर सह सकेगा? या फिर हमारी हड्डी को अगर हमने हाइड्रोलिक से प्रेस किया तो ये कितने प्रेशर को सह सकती है? ये वीडियो देखकर आप चौंकने वाले हो। तो फिर आइए देखते हैं आज के अजब गजब एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो। बर्फ की सिल्ली वर्सेस लावा। दोस्तों जब हम 1000 डिग्री सेल्सियस जितने गर्म लावा को किसी भी चीज पर डालते हैं तो ये उस चीज को पिघला कर रख देता है। लेकिन क्या होगा जब हम लावा को बर्फ की सिल्ली पर डाल दें? क्या ये लावा बर्फ की सिल्ली को पूरी तरह पिघला कर रख देगा या फिर ज्यादा गर्मी की वजह से बर्फ की सिल्ली फट जाएगी? आइए देखते हैं। पहले बर्फ में ड्रिलिंग की जा रही है ताकि लावा बर्फ से नीचे ना गिरे। अब देखते हैं कि ये लावा क्या कमाल करता है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये बर्फ को पिघला देगा। चलिए देखते हैं। देखिए चंद ही सेकंड में पानी बॉईल हो रहा है। और ये क्या, कुछ देर तक तो इस लावा ने बर्फ की सिल्ली को पूरी तरह गर्म कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे लावा बर्फ के अंदर धंसता गया ये ठंडा होता गया। तो लावा और बर्फ की सिल्ली के बीच के इस जंग में बर्फ की सिल्ली जीत गई। खोलता हुआ तेल इतना खतरनाक होता है कि इसके अंदर जरा सा भी पानी गिरा तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर टूथपेस्ट डालें तो फिर क्या होगा? क्या टूथपेस्ट की वजह से इसमें आग लगेगी? ये एक्सपेरिमेंट वीसी ओ'नील चैनल द्वारा किया गया है और ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये रहा तेल। अब इसे डालेंगे कढ़ाई में। टूथपेस्ट के डालने के बाद तेल बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे कि हमने उसमें भजिया डाला हो। तो ये होता है जब हम टूथपेस्ट को गर्मा गर्म तेल में डालते हैं। दोस्तों लावा किसी भी चीज का क्या हाल कर देता है ये तो हम सबको पता है। ये एक्सपेरिमेंट कूल आइडियाज नाम के एक चैनल द्वारा किया गया है। ये है ईल मछली जो बिल्कुल सांप की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इन ईल मछलियों पर गर्मा गर्म लावा डाल दें? क्या लावा डालते ही ये मछलियां जलकर राख हो जाएगी या फिर इन मछलियों में हमारे खाने लायक कुछ बच जाएगा? वेल ये तो हमें वक्त ही बताएगा। अब इन मछलियों पर हल्दी नमक डालते हैं, क्या पता ये खाने लायक बच जाए। और अब बारी है इस पर लावा डालने की। देखते हैं कि इन मछलियों का आखिर होगा क्या। तो ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। लावा डालते ही कुछ मछलियों की तुरंत ही राख बन गई और कुछ मछलियां खाने लायक बच गई। नंबर 4, एक हाइड्रोलिक प्रेस चीजों का क्या हाल कर देती है जरा देख लीजिए आप। चाहे लोहा हो या फिर कोई भी चीज, ये उसे चकनाचूर कर देती है। लेकिन क्या हो अगर हम इसमें असली इंसान की हड्डी को डाल दें? आपको क्या लगता है कि ये कितने प्रेशर को सहन कर पाएगी? तो फिर ये रही इंसान की हड्डी जिसे अब हम हाइड्रोलिक प्रेस में डालते हैं। देखते हैं कि हमारी हड्डी कितनी स्ट्रांग है। ये इस पर हाइड्रोलिक का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हो कि अब प्रेशर तकरीबन 8.5 से 9.5 टन के करीब आ गया है। फिर भी हड्डी का अब तक कुछ नहीं बिगड़ा। और ये क्या भाई साहब, ये हड्डी ब्लास्ट हो गई। फिर भी आप देख सकते हो कि इस पर तकरीबन 9.5 टन का वजन दिया गया था। दोस्तों यकीन करना मुश्किल है कि हमारी हड्डियां इतनी स्ट्रांग हो सकती हैं। नंबर 5, अब देखते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस में लोहे का क्या हाल होता है। ये कितने वजन को सहन कर सकता है? अब इस पर तकरीबन 10 टन का वजन दिया जा रहा है। और 29 टन तक आते आते इस लोहे का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन उसके आगे जैसे ही प्रेशर दिया गया ये तुरंत मुड़ गया। यकीनन ये हमारी हड्डियों से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ये उससे ज्यादा वजनी भी था। लेकिन दोस्तों यकीन करना अभी भी मुश्किल है कि हमारी हड्डियां 9 टन तक वजन को आराम से सह लेती हैं। ये देखकर मैं अभी भी हैरानी में हूँ।
दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मोबाइल के चार्जिंग की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। एक समय में मोबाइल चार्ज करने के लिए तकरीबन 1 दिन निकल जाता था, लेकिन आज चार्जिंग टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि फ़ोन 150 वाट 200 वाट की चार्जिंग की स्पीड से चार्ज होते हैं, जिससे कुछ मोबाइल तो 10 से 15 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम एक आईफोन को 100 चार्जर की मदद से चार्ज करें और दूसरी तरफ सेम ही मॉडल के आईफोन को एक चार्जर से चार्ज करें? आपको क्या लगता है कौन सा फ़ोन ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा? मुझे तो लगता है कि 100 चार्जर लगाने के बाद ये वाला आईफोन नॉर्मल आईफोन के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करेगा। आइए देखते हैं कि इसका परिणाम आखिर क्या होता है। दोस्तों हमारा 100 चार्जर वाला आईफोन 50% पर है और सिंगल चार्जर वाला आईफोन 39% पर। मुझे लगा था कि 100 चार्जर वाला मोबाइल 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करेगा, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। आगे देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों मोबाइल की चार्जिंग 100 होते होते इन दोनों मोबाइल के बीच सिर्फ 7% का ही फर्क रहा। पर दोस्तों जिस तरह एक मोबाइल को 100 चार्जर से कनेक्ट किया गया था, भाई साहब उसे देखकर तो मज़ा ही आ गया। दोस्तों क्या हो अगर हम पानी में सोप डाल दें और बाद में उसमें हाइड्रोजन गैस को छोड़ें, जो बलून्स को उड़ाने के काम आती है। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी कमाल का है, जिसे मिस्टर इंडियन हैकर चैनल द्वारा किया गया। तो सबसे पहले पानी के अंदर सोप को डाला गया और बाद में जैसे ही हाइड्रोजन गैस को इस पानी के अंदर छोड़ा गया, पानी के ऊपर तुरंत बबल्स आने लगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये बबल हाइड्रोजन गैस के हैं जो हाईली फ्लेमेबल होती हैं, और जब इस बबल्स को हवा में उड़ाया गया तो आप देख सकते हो कि ये हवा में किस तरह से उड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल होती है, तो अगर हमने इस बबल्स में आग लगाई तो फिर क्या होगा? क्या इन बबल्स को आग लग पाएगी या फिर नहीं? तो ये जानने के लिए इन्होंने इन बबल्स पे आग लगाई और ये क्या, आग का तुरंत ही भड़का उठ गया। ये एक्सपेरिमेंट देखकर तो मुझे सच में मजा आ गया। Really, nigga? नंबर 8 दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसे फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड कहा जाता है। आपको बता दें कि ये एसिड की एक बूंद भी अगर हमारे स्किन पर पड़ जाती है तो ये तुरंत हमारी स्किन को गला देता है, और अगर इसकी ज़्यादा बूंदें हमारे हाथ पर गिर गई तो ये चंद ही मिनट में आपके पूरे हाथ को गला कर रख देगी। आप देख सकते हो कि जब इस खतरनाक एसिड को संतरे पर डाला गया तो चंद ही सेकंड में संतरे का क्या हाल हो गया। एसिड की चंद बूंदों ने ही संतरे का बुरा हाल कर दिया। अब जरा इसके और भी जलवे देखिए। जब चिकन पर इसे डाला गया तो फिर क्या हुआ? इसने तुरंत ही चिकन के पूरे मॉइस्चर को सोख लिया, और जब इस पर ज्यादा एसिड डाला गया तो आप ही देखिए कि इस चिकन के साथ क्या हुआ। देख लिया आपने फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड का कमाल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका शुक्रिया।